देखिए अभी तक जो नेमिंग हमने सीखी है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम बोलते हैं एल्केनोइक एसिड। दिस इज एल्केन सल्फोनिक एसिड। आईयूपीएसी में बता रहा हूं मैं आपको। एस्टर ग्रुप को आप बोलते हो एल्काइल एल्केनोएट। COCl को हम बोलते हैं एल्केनोइल क्लोराइड। CONH2 को हम बोलते हैं एल्केनामाइड। CN को हम बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल। और ये CHO ग्रुप है एल्केनल। ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप अब हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहलिक ग्रुप के बारे में नाउ। दिस इज योर एल्कोहलिक ग्रुप। इनको हम IUPAC में बोलते हैं। इसको हम ऐसे जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ROH। और इनको हम बोलते हैं एल्केनॉल। एल्केन में आपको ऑल लगाना है। सिंपलेस्ट टाइप का जो अल्कोहल पॉसिबल है दैट इज CH3OH which is the derivative of methane. So this is containing one carbon and it is methanol. Commonly it is called wood spirit या methanol methyl alcohol wood spirit. या मिथाइल अल्कोहल भी इन जनरल बोल देते हैं हम लोग। जो मार्केट में स्प्रिट मिलती है दैट इज मिथेनॉल। और ये तो बहुत ही काम का लिक्विड है। जो नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है। और 2 कार्बन मीन्स इथ। और एल्केनॉल का मतलब क्या हो गया? इथेनॉल। और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम? इथाइल अल्कोहल। ऐसे में एक बच्चे से पूछ रहा था, पढ़ा रहा था क्लास में, तो वो बोला दारू। कॉमन नेम नहीं है भाई। वो जहां मिलती है ये वहां के ठेके पे क्या कहा जाता है वो नाम है। दिस इज इथाइल अल्कोहल और इन IUPAC इट इज कॉल्ड इथेनॉल। कलयुग में आप देख रहे हैं काफी यूज इसका आजकल हो रहा है एज सैनिटाइजर। ठीक है, तो यही कलयुग है कि इथेनॉल को सब लोग जेब में लेके घूम रहे हैं। और कलयुग कैसे देखेंगे आप? ये तो आप समझ ही गए। अगर 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है तो प्रोपेनॉल। और सैनिटाइजर में आप देखेंगे ये अल्कोहल भी यूज होता है। ये आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और इसमें अगर आप OH लगाएंगे तो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम है क्योंकि ये जो ग्रुप है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसमें OH लगा दिया आपने। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। Isopropyl alcohol or in IUPAC you will call it propane to all, right? Propane to all। ये भी सैनिटाइजर में यूज होगा। अगर आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं और आपकी पॉकेट में रखा हुआ तो आप देख सकते हैं उसमें एक कंपोजिशन रहेगा। ऐसे ही आपने सुना होगा जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत। कभी कभी अखबार में आ जाता है ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। उसकी वजह क्या रहती है? देखिए, वो लोग ऐसा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा मिथेनॉल मिला रहता है। और मिथेनॉल अगर कोई भी ड्रिंक करेगा तो वो ब्लाइंड हो सकता है। तो ये मिथेनॉल जो है, अगर कोई भी मिथेनॉल को ड्रिंक कर लेगा तो ब्लाइंड हो सकता है। तो बहुत ही आप देखेंगे स्प्रिट कॉमनली आपको मार्केट में मिलती नहीं, बिकती नहीं मिलेगी। इसके लिए लाइसेंस होता है। लाइसेंस जिसके पास होगा वही स्प्रिट को सेल कर सकता है। सब लोग स्प्रिट को सेल नहीं कर सकते वुड स्प्रिट। ठीक है, तो ये मिथेनॉल जो है अगर कोई कंज्यूम करेगा तो ब्लाइंड हो सकता है। ऑप्टिक नर्व पे सीधे काम करता है ये और ब्लाइंड बना सकता है। ये आपका ग्लिसरीन है या इसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। विंटर्स में तो बहुत यूज होता है।
जितनी भी कोल्ड क्रीम्स आप यूज कर रहे हैं, लिप गार्ड आप यूज कर रहे हैं, उन सबका एसेंशियल कंपोनेंट है ग्लिसरीन, या इसी को ग्लिसरॉल भी आप देते हो। ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल ये इसका कॉमन नेम है, मार्केट में ग्लिसरीन ग्लिसरॉल के नाम से मिलेगा। इन IUPAC इट इज कॉल्ड प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। तो ग्लिसरीन क्यों यूज हो रहा है कॉस्मेटिक्स में, ये क्वेश्चन 2017 में 7 में सॉरी 2007 में क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आया था। व्हाई ग्लिसरीन इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। तो ग्लिसरीन कॉस्मेटिक्स में इसलिए यूज होती है क्योंकि अगर आपने ग्लिसरीन को अपने हाथ पे अप्लाई कर लिया, फेस पे अप्लाई कर लिया, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ग्लिसरीन मिला हुआ है, तो वो ग्लिसरीन क्या करता है, जो आपके स्किन के पोर्स हैं उनको क्लोज कर देता है। और आप देखते हैं विंटर्स में सभी लोग जो है वार्म क्लोथ पहनते हैं, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, बॉडी से मॉइस्चर का लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो ये ग्लिसरीन कैसी है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक वो सब्सटेंस होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से ग्लिसरीन जो है, जब आपकी बॉडी से मॉइस्चर का लॉस होता है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो मॉइस्चर है वो आपकी स्किन के कांटेक्ट में ही रहता है। जो आपने क्रीम लगा ली अपने फेस पर, हाथों पर अप्लाई कर ली, इसमें ग्लिसरीन मिला हुआ है, तो वो ग्लिसरीन जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होने की वजह से जो आपकी बॉडी से मॉइस्चर का लॉस हो रहा है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो मॉइस्चर आपकी बॉडी के स्किन के कांटेक्ट में ही रहता है, और इसलिए आपकी जो स्किन है वो मॉइस्ट बनी रहती है, स्मूथ बनी रहती है, सिल्की बनी रहती है। आपने देखा होगा घरेलू नुस्खे भी लोग यूज करते हैं विंटर्स में, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लेमन जूस, है ना, इसको मिलाकर के भी बॉडी पे अप्लाई किया जाता है। और पर्पस यही है कि जो ग्लिसरीन है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मॉइस्चर लॉस को बचाए। नेक्स्ट भी हम बात कर सकते हैं। देखिए अगर OH ग्रुप किसी ऐसे ग्रुप के साथ आ जाए जो इससे ज्यादा ताकतवर हो, जिसकी प्रियोरिटी इससे ज्यादा हो, ताकतवर का मतलब प्रियोरिटी ऑर्डर में उसकी पोजीशन अल्कोहल से पहले आती है, ताकतवर की बात सही नहीं रहेगी। ये प्रियोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखिए, अगर OH ग्रुप किसी ज्यादा प्रेफरेबल ग्रुप के साथ आके, जैसे आप देख रहे हैं CHO की प्रियोरिटी ज्यादा है ना अल्कोहलिक ग्रुप से, तो क्या होगा, हम इसे इस बार ऑल ना बोल के हाइड्रोक्सी बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, हाइड्रोक्सी। इसका नाम हो जाने वाला है 3 हाइड्रोक्सी। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, 3 हाइड्रोक्सी, एंड दिस इज सिंपली ब्यूटेनल, क्योंकि आपको मालूम है CHO ग्रुप नंबर 1 पे ही आता है, तो ब्यूटेन 1 नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है कि CHO नंबर 1 पर ही होगा, उसके रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पे OH होगा। तो OH जब किसी ज्यादा प्रेफरेबल ग्रुप के साथ आएगा तो उसे हम हाइड्रोक्सी बोलेंगे, ना कि ऑल। ऐसा भी एक कंपाउंड हो सकता है, देखिए ये आपके पास 5 कार्बन एटम रिंग में बंद कर दिए हमने, ये हो गया साइक्लोपेंटेन, और इसमें हमने कीटोनिक ग्रुप लगा दिया, तो ये हो गया साइक्लोपेंटेनोन। और अगर इसमें नंबर 2 पर आपने OH ले लिया, तो आप देख सकते हो OH की प्रेफरेंस कम है ना कीटोनिक ग्रुप से, तो इस बार भी इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोक्सी बोलेंगे। इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंटेनोन। अंडरस्टूड है कि पेंटेनोन के रेस्पेक्ट में ही हमने इसको नंबर 2 दिया होगा। तो 2 हाइड्रोक्सी तो हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो हो गया 1 डिग्री प्रीफिक्स, पेंट हो गया आपकी वर्ड रूट, और पेंटेन और एन हो गया आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स, सफिक्स, और जो ओन है वो आपका 2 डिग्री सफिक्स हो गया, जैसा आपने IUPAC की स्कीम सीखी। If benzene ring is attached to the
बेंजीन रिंग, देन इट इज कॉल्ड फिनॉल। अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा देन इट इज कॉल्ड फिनॉल। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसमें अगर OH कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये कहलाएगा आपका फिनॉल। क्या ये कंपाउंड फिनॉल है? जरा जल्दी से बताएंगे सब बच्चे। इज इट अ फिनॉल? यस और नो? नो, ये फिनॉल नहीं है। क्या ये कंपाउंड फिनॉल है? इज इट अ फिनॉल? नो, इट इज ऑल्सो नॉट अ फिनॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेनॉल, नॉट फिनॉल, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ CH3OH। CH3OH का एक H रिप्लेस करके बेंजीन रिंग लगा दिया आपने, और बेंजीन जब साइड चेन में आएगा देन इट इज कॉल्ड फिनाइल। तो इट इज फिनाइल मिथेनॉल। जरूरत ही नहीं नंबर 1 लिखने की, मिथेन में तो कार्बन एक ही है, उसी पे ही जो है आपका OH ग्रुप है, उसी पर ही फिनाइल रिंग है। और ये कंपाउंड बहुत ज्यादा आपको मिलेगा यूज में क्लास 12 में, क्योंकि इसको बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल। ये कंपाउंड क्या आपके पास? बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, बेंजीन पर अगर CH2 ग्रुप लगा होगा देन इट इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप, और अगर आपने यहाँ पे OH लगा दिया देन इट इज कॉल्ड बेंजाइल एल्कोहल। आप Cl लगा देंगे बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, दिस इज योर बेंजाइल एल्कोहल नॉट फिनॉल। फिनॉल ये है, देखिए जरा बताएं क्या ये कंपाउंड फिनॉल है? क्या ये कंपाउंड फिनॉल है? यस, इट इज फिनॉल, क्योंकि जो OH है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ बेंजीन। आपको मालूम है, देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो, नेक्स्ट वन इज मेटा एंड नेक्स्ट वन इज पैरा। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे CH3 ग्रुप कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पर है, तो उसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में O डैश मिथाइल फिनॉल। ऑर्थो पर मिथाइल आ गया, कंपाउंड ओरिजिनली क्या है? फिनॉल। इसको हम क्रीसॉल भी बोलते हैं, दिस इज ऑर्थो क्रीसॉल। CH3 और OH दोनों अगर एक साथ होते हैं तो उसको हम क्रीसॉल बोल देते हैं कॉमनली, IUPAC में भी चल जाता है, तो इसको ऑर्थो क्रीसॉल भी आप बोल सकते हो, वैसे कॉमन नेम ही है ऑर्थो क्रीसॉल। और ये देखिए ये OH के संग अगर मेटा पर आ गया देन इट इज कॉल्ड मेटा क्रीसॉल, है ना। और इसको ऐसा भी बोल सकते हो आप 1 2 3 के टर्म में, 3 मिथाइल व्हाट कंपाउंड ओरिजिनली इज फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल। ऐसी पैरा क्रीसॉल भी बना सकते हो आप, दिस इज योर पैरा क्रीसॉल। क्या ये कंपाउंड मैंने ठीक बनाया पैरा क्रीसॉल? यस, क्योंकि जो बेंजीन की सारी पोजीशंस कैसी होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। आइदर आई राइट OH ओवर हियर और हियर, नंबरिंग यहां से करोगे आप 1 2 3 4, दिस इज 4 मिथाइल फिनॉल और इट इज पैरा क्रीसॉल। ठीक है, कुछ और कंपाउंड देखिए सीख लेते हैं। अगर फिनॉल पे या बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप एक साथ आ जाते हैं, देखिए then it is called benzene 1,2 diol. What is called? Benzene 1,2 diol. ये कंपाउंड ऐसे लिखा हो तब भी बात वही है, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। अब नंबर यहां से कर दो क्या 1 and 2, ये दोनों कंपाउंड सेम है, दिस इज बेंजीन 1,2 diol, दिस इज बेंजीन। अब ई आएगा क्योंकि
TRIE के बाद बेंजीन 1,2 डाई ऑल। एक बात सीखनी, कोई भी बच्चा ना नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये जो OH 1,2 पर है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि देखो ये सी सा बन रहा हो, ये ऐसा लग रहा है सी सा बन रहा हो, सी बन रहा हो ना। कोई बच्चा मना नहीं करेगा मेरी बात को, ठीक है। कुछ मैनर्स होते हैं, टीचर्स की बात को मना नहीं करते। तो ये कंपाउंड कॉमनली कहलाता है कैटिकॉल। दिस इज कॉल्ड कैटिकॉल। इसी तरह से ये जो कंपाउंड है, इसमें OH इज एट नंबर 1 OH इज एट नंबर 3, ठीक है। तो देखो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाईऑल। क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाईऑल। जैसे मैंने कहा कि मेरी बात को कोई मना नहीं करेगा। देखिए ये कंपाउंड ऐसा लग रहा है जैसे ये R बन रहा हो, टीचर्स की बात को मना नहीं करती। ये रिसोर्सिनॉल है, प्रॉमिस मैंने आपसे पहले ले ली कि आप मेरी बात को मना नहीं करेंगे। ये ऐसा लग रहा है जैसे R बन रहा हो, तो इट इज कॉमनली कॉल्ड रिसोर्सिनॉल। सब अच्छे बच्चे हैं आप। एक और सीखेंगे, ये देखिए बेंजीन और इसमें नंबर 1 पर OH और इसमें नंबर 4 पर OH। इसका नाम हो गया बेंजीन 1,4 डाईऑल। और इसको आप अगर बहुत ध्यान से देखें, जैसा मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, तो देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि क्यू बन रहा हो। क्यू ऐसे तो बनाते हैं आप, अरे क्यू ऐसे तो बनाते हैं भाई, आपने मुझसे प्रॉमिस कर रखा है पहले ही आपने, अब आप हंसे नहीं। तो ये क्या हो गया, क्विनॉल। इट इज कॉमनली कॉल्ड क्विनॉल। जैसे मैंने कहा टीचर्स की बात को मना नहीं करना है। तो एक तरीका निकाला हमने कि आपको याद रह जाए, जैसे कि यहाँ सी बन रहा है तो कैटिकॉल इसको बोलते हैं कॉमनली, इसे रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। दिस इज योर क्विनॉल। अगर CHO ग्रुप लग जाए यहां पर, तो ये फिर नंबर 1 हो जाएगा और ये नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि आपको मालूम है जब OH लेस प्रेफरेबल ग्रुप के संग आएगा तो उसको हाइड्रोक्सी बोल देते हो आप। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर अगर CHO ग्रुप होता है तो कल आपने सीखा था, इट इज कॉल्ड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी लिखा जा सकता है। और दिस कंपाउंड इज पॉपुलरली नोन एज सैलिसिलल्डिहाइड। सैलिसिलल्डिहाइड। हमारे एक सर थे, बड़े खुश होते थे जब ये कंपाउंड आता था, बोले मुझे अपनी शादी की याद आ जाती है। और भी देखिए कुछ कंपाउंड हो सकते हैं, तो उन्होंने नाम ही रख दिया था 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऐसे वो बुलाते थे। ये देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड और इसका कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड। तो अपने साले को ऐसे बोलते हैं, और साली को ऐसे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक, सैलिसिलिक एसिड और ये सैलिसिलल्डिहाइड, राइट। तो ये कब है, जब ये OH ग्रुप किसी मोर प्रेफरेबल ग्रुप के साथ आएगा तब की बात होगी। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अमाइन। अमाइन ग्रुप दैट इज NH2 और इनको हम बोलते हैं एल्केनामाइन। एक थोड़ी सी बात इनकी नेमिंग से पहले सीखते हैं। जो अमाइंस हैं इनको भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की तरह क्लासीफाई हम कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन एटम से कितने H एटम दूसरे अटैच्ड है या एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। अगर नाइट्रोजन एटम से केवल एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा, बाकी 2 H होंगे,
देन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। अगर नाइट्रोजन एटम से 2 कार्बन अटैच्ड है, बाकी हाइड्रोजन एटम होगा थर्ड, तो इट इज कॉल्ड 2 डिग्री अमाइन। देखिए अब नाइट्रोजन से 2 कार्बन एटम अटैच्ड है, और अगर तीनों ही कार्बन एटम्स अटैच्ड हो, कोई भी एच ना हो, तो ये कहलाएगा आपका 3 डिग्री अमाइन। इसे बहुत आसान है, देखिए जहां कहीं भी आपको NH2 लिखा मिले तो 1 डिग्री, जहां कहीं भी आपको NH लिखा मिले यानी कि N के साथ एक H दिखाई पड़े तो 2 डिग्री, और N के साथ एक भी H ना दिखाई पड़े तो वो कहलाएगा आपका 3 डिग्री अमाइन। तो इनको हम बोलते हैं एल्केनामाइन। जो भी एल्केन है उसमें अमाइन लगाना है। देखिए CH3NH2 1 कार्बन है, इट्स नेम इज व्हाट, एल्केनामाइन, दैट इज मिथेनामाइन। और कॉमनली आप इसको मिथाइल अमीन बोल सकते हो, दिस इज मिथाइल अमीन। इस कंपाउंड का नाम सब बच्चे बता पा रहे हैं? देखिए दिस इज इथेनामाइन, दिस इज इथेनामाइन। अब यहाँ पर लगाने की जरूरत है नहीं भाई, कहीं भी लिखो NH2 नंबर 1 पे ही रहने वाला है। इसका IUPAC नेम मैं बता रहा हूँ और कॉमन नेम आप बताएंगे। इसका IUPAC नेम है प्रोपेन 2 अमाइन। दिस इज प्रोपेन 2 अमाइन, क्योंकि E के बाद A वॉवेल आएगा तो E हटा दिया यहाँ से, इट इज प्रोपेन 2 अमाइन। और कॉमन नेम क्या हो गया इसका? वेरी गुड, हाँ, आइसोप्रोपाइल अमीन, आइसोप्रोपाइल अमीन, राइट। बात समझ में आती थोड़ी बहुत? आइसोप्रोपाइल ग्रुप पर पहचानना शुरू करें। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास था इथेनामाइन CH3CH2NH2, उसका हमने एक H हटा के CH3 ग्रुप लगा दिया। यहाँ से 2 H थे ना, यहाँ पे एक H हटा करके आपने एक CH3 लगा दी। जो CH3 का अटैचमेंट है डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम से है, उसका नाम हो जाएगा N- मिथाइल। ये वाली बात कर ली, N- मिथाइल इथेनामाइन। ये इथेनामाइन का डेरिवेटिव है भाई, और ये 2 डिग्री अमाइन है आपके पास। कौन सा अमाइन है? 2 डिग्री, क्योंकि इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड है। और इसका एक और डेरिवेटिव बना लेते हैं, ये CH3, ये CH3, जरा नाम बोले। हाँ, N, डाई, इस N के साथ 2 CH3 है ना, डायरेक्ट अटैचमेंट किससे है? नाइट्रोजन से ही है, तो इसको हम ऐसा लिखा करते हैं N, डाई मिथाइल, वेरी गुड, इथेनामाइन, ये है डेरिवेटिव इथेनामाइन, N, डाई मिथाइल अमीन। अगर हम बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप लगाते, देखिए बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप, तो ये क्या कहलाएगा आपका? बेंजीनामाइन। दिस इज कॉल्ड बेंजीनामाइन। दिस इज बेंजीनामाइन। और ये कॉमनली एनिलीन भी इसको हम बोल देते हैं, वो भी IUPAC में एक्सेप्टेड है, एनिलीन। ठीक है, बेंजीनामाइन और एनिलीन। दिस इज N-methyl benzenamine, right? N-methyl benzenamine, and this is N, N dimethyl benzenamine, N, N dimethyl benzenamine. It is tertiary amine, it is secondary amine, and it is primary amine. अगर नाइट्रोजन के साथ
इथाइल भी अटैच्ड हो और मिथाइल भी अटैच्ड हो, तो अल्फाबेटिकली पहले आप इथाइल को बोलेंगे। ये भी 3 डिग्री अमाइन है, उसका नाम हो जाएगा एन डैश इथाइल डैश एन डैश मिथाइल। और ओरिजिनली कंपाउंड क्या है भाई? बेंजीनामाइन। बेंजीनामाइन। देखिए अब हम बात करेंगे डबल बॉन्ड की। ये पहले भी आपको बताया एल्कीन्स में। एल्कीन्स में कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा। जैसे सिंपलेस्ट टाइप की जो एल्कीन है वो क्या हो जाएगा आपके पास? इथीन, देन प्रोपीन, ब्यूटीन। अब ब्यूटीन में ब्यूट 1 भी हो सकता है और ब्यूट 2 भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है। इसी तरह से जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। और जो साइक्लो एल्केन्स हैं उनका भी जनरल फॉर्मूला CnH2n ही होता है। जैसे ये हो जाएगा C4H8। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला भी क्या है? C4H8। और ये एल्कीन भी हो सकती है। दिस इज 1 2 3 4। जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग आप करने वाले, ठीक है ना? तो दिस इज ब्यूट 1 ये ब्यूट 2 नहीं बना सकते थे अगर डबल बॉन्ड आप नंबर 2 पे लगाते। इस बात का ध्यान रखेंगे साइक्लो एल्केन्स और एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होता है CnH2n। नाउ वी टॉक अबाउट, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एल्काइंस के बारे में भी। एल्काइंस में कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। इथाइन या इसको एसिटाइलिन भी बोल देते हैं आप। इसकी जो स्मेल है बिल्कुल गार्लिक जैसी होती है, लहसुन जैसी होती है। इथाइलिन है ये, सॉरी इथाइन है, या इसको आप एसिटाइलिन भी बोल देते हैं। फिर प्रोपाइन, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन, ऐसा आप लिख सकते हो। और ये बात भी सीखेंगे अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से कि डबल बॉन्ड पास पड़ता है। ये पहले भी आपको बताया, फिर से एक बार समझेंगे कि डबल और ट्रिपल अगर दोनों प्रेजेंट है तो प्रेफरेंस किसे देते हैं? देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 आइन पेंट 1 इन। 4 आइन पेंट 1 इन या पेंट 2 इन 1 आइन, सॉरी पेंट 1 इन 4 आइन भी लिखा जा सकता है। There are certain functional groups who are always prefix substituents, यानी कि इनको नाम में हमेशा पहले बोला जाएगा क्योंकि इनकी पीरियोडिटी कम रखी है IUPAC ने। अभी इससे पहले जो फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे उनकी पीरियोडिटी कैसी थी? ज्यादा थी इन सब से। लेकिन जैसे R एल्काइल ग्रुप हो, ये फिनाइल ग्रुप हो, हैलोजेंस हो FCl BRI, नाइट्रो ग्रुप हो, ईथर ग्रुप हो एल्कोक्सी, ये सब कैसे हैं? दे आर ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि ये हमेशा नाम में पहले ही लिखे जाएंगे, ऐसा IUPAC ने डिसाइड किया हुआ है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, देखिए। ये चीज है, देखिए। कोई बच्चा इसका कॉमन नेम बताएगा? यस, एक्सीलेंट, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। दिस इज कॉमनली आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। वेरी गुड, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमनली आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है क्योंकि ये जो ग्रुप आपके सामने दिख रहा है दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप
और इसमें आपने OH लगा दी तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया आपका। अब जिन्हें याद नहीं आ रहा है तो वही क्वेश्चन है कॉमन, हमें कैसे पता चल गया, इसे कैसे पता चल गया, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है ये चला गया साइड चेन, और जब ये साइड चेन में जाएगा तो हम इसे मिथाइल बोलेंगे, इट इज कॉल्ड मिथाइल, M फॉर मिथाइल, और ये जो OH है फंक्शनल ग्रुप मेन कार्बन चेन के साथ लिखा जाएगा। तो आपको कहा लेस प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट हमेशा रहेंगे। प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, हमेशा पहले लिखे जाएंगे। भाई जिनको प्रेफरेंस कम देते हैं उन्हें पहले लिखेंगे, और जिनको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे वो मेन कार्बन चेन के साथ लिखे जाएंगे, प्रोपेन 1 ऑल लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए घर में 2 बच्चे हो, एक ज्यादा प्यारा हो एक थोड़ा कम प्यारा हो, तो जो कम प्यारा होता है उसके लिए होती है टॉफी, और जो ज्यादा प्यारा होता है उसके लिए होती है चॉकलेट। तो क्या करते हैं आप, पहले किसे बुलाएंगे, कम प्यारे को ज्यादा प्यारे को, पहले कम, समझदारी है पहले कम प्यारे वाले को बुला लो, ये बेटे देख तेरे लिए टॉफी लेके आया हो, टॉफी दिया और बाहर चला गया, अब दूसरे को बुला लिया, देख तेरी चॉकलेट है तो यहीं बैठे खा ले। तो ऐसा यहाँ पे भी IUPAC ने किया, देखो जो लेस प्रेफरेबल है उनको कहा भाई पहले बोल दो, बुरा नहीं मानना चाहिए। तो 2' मिथाइल पहले बोल देना, प्रीफिक्स आगे, और 3 कार्बन का चेन है प्रोपेन -1' या प्रोपेनॉल भी लिखेंगे तो भी चला देंगे, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल भी दौड़ेगा, ठीक है। और कॉमनली तो आपको मालूम है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये है आपके पास। तो ये कैसे, ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, हमेशा इनको हम पहले बोलेंगे। देखिए आप 2 मिथाइल, मिथाइल पहले आ गया ना, ठीक है, ये बात रहेगी, इनको हमेशा जो है मेन कार्बन चेन से पहले ही लिखा जाएगा, हमेशा प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होंगे। जैसे ये C6H5 रिंग है आपके सामने, इसे आप फिनाइल रिंग बोलते हो, जब बेंजीन रिंग साइड चेन में आ जाएगा तो इसे फिनाइल बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 CHO तो भाई हाईली प्रेफरेबल ग्रुप है ना, और बेंजीन का चला गया साइड चेन में, तो उसका नाम क्या हो जाना चाहिए, 2' फिनाइल, यस, ब्यूटेनल, 2' फिनाइल ब्यूटेनल। अब ब्यूटेन 1 अल लिखना बेवकूफी है क्योंकि CHO कार्बन के एंड पर ही आता है, सो दिस इज 2 फिनाइल ब्यूटेनल, राइट। कुछ हैलोजेंस के बारे में देखिए, अब सीख लेते हैं आप। हैलोजेंस के बारे में बात करें तो वो भी पहले लिखे जाते हैं, जैसे ये CH3Cl सिंपलेस्ट टाइप का आपके पास हैलो एल्केन है, हैलोजेंस को बोलते हैं हम सिंपली हैलो एल्केन, पहले लिखा जाएगा, हेलो पहले आएगा, हैलोजन पहले आएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC में, क्लोरो मीथेन, एल्केन है ना बेटे, क्लोरोमीथेन, दिस इज व्हाट, यस, क्लोरोप्रोपेन, यस। और देखिए इस पे तो बहुत झगड़े हो जाते हैं, जो कंपाउंड आपके सामने बड़ा झगड़ालू ग्रुप है, ये कहलाता है हमारे पास एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप, इसको ध्यान रखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, दिस इज एलाइलिक ग्रुप। और अगर यहाँ पे Br लगा दिया, नाउ इट इज कॉल्ड कॉमनली एलाइलिक ब्रोमाइड, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एलाइलिक ब्रोमाइड। तो देखिए यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है जो आपको पता ही चल गई है कि डबल बॉन्ड और अगर हैलोजन दोनों प्रेजेंट हैं तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे। अभी आपने देखा ये तो लेस, ये तो प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट है, बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे कि डबल बॉन्ड और हैलोजन अगर दोनों प्रेजेंट है कार्बन चेन में तो डबल बॉन्ड वुड बी गिवन प्रेफरेंस, उसका नाम हो जाने वाला है, अब ये बोले तो प्रीफिक्स की तरह जाएंगे, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, प्रोपीन भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में जा रहा है 3, ठीक है, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन या 3 ब्रोमो प्रोपीन भी
सेम कंपाउंड रहने वाला है, तो दोनों ही चीजें जो है सही मानी जाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, अगर कुछ ऐसा हो तो आपको मालूम है फंक्शनल ग्रुप OH है यहाँ पे, जिसकी प्रेफरेंस डबल बॉन्ड से ज्यादा है, तो नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से कि फंक्शन ग्रुप को लीस्ट पोजीशन मिल रही है। फंक्शनल ग्रुप OH इज गिवन प्रेफरेंस देन द डबल बॉन्ड। अभी आपने देखा ना डबल बॉन्ड, तो बात को आ रहा था, ठीक है। तो अभी इसका नाम क्या हो जाने वाला है, prop 2 dash in all, prop dash 2 dash in all, भाई नंबर 1 पे ही ना OH, तो prop dash 2 dash in all, राइट। नाइट्रो कंपाउंड्स, ये भी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंसी है, इनको बोलते हैं हम नाइट्रो एल्केन। और अगर बेंजीन इनमें अटैच होगा तो नाइट्रो बेंजीन। जैसे आप देखिए ये आपके पास CH3 CH2 CH2 NO2, इसका नाम क्या हो जाने वाला है 1 नाइट्रो प्रोपेन। और ये जो कंपाउंड नंबर 2 बना रहा हूं मैं, इसमें NO2 ग्रुप नंबर 2 पर आ गया है, इट इज योर, हाँ आइसो नाइट्रोप्रोपेन भी चलेगा, आइसोप्रोपाइल नाइट्रो हाँ चलेगा, ठीक है। IUPAC में 2 नाइट्रोप्रोपेन, इट इज 2 नाइट्रोप्रोपेन। और अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड हो गया, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन, दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन। और अगर ये OH ग्रुप के साथ आ गया, इस तरह से, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6, का नाम हो जाएगा 2, 4, 6। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको कॉमनली बोलते हैं पिक्रिक एसिड। दिस इज पिक्रिक एसिड, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नाउ वी गो फॉर द ईथर फंक्शनल ग्रुप। इनको हम ROR डैश से शो करते हैं, या ROR भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अल्काइल ग्रुप अलग ही हो, अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं। सो दिस इज ROR और ROR डैश, दोनों तरह से आप उसको शो कर सकते हैं। तो दिस इज एल्कोक्सी ग्रुप, यानी कि ईथर ग्रुप। इसको हम ROR भी लिख देते हैं या ROR डैश भी चलेगा। देखिए आप सब बच्चे, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो ईथर पॉसिबल है वो ये है CH3OCH3। इनको हम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। छोटे ग्रुप को एल्कोक्सी, बड़े ग्रुप को एल्केन। यहाँ तो दोनों बराबर ही CH3CH3, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, इसको मिथॉक्सी बोल दिया। और उधर लेफ्ट में कार्बन कितने हैं 1, दिस इज मिथॉक्सी मीथेन, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं डाई मिथाइल ईथर। कॉमनली इसको हम डाई मिथाइल ईथर ही बोल सकते हैं। दिस इज योर कॉमनली इथाइल मिथाइल ईथर, नाम बोलेंगे मिथॉक्सी व्हाट, मिथॉक्सी इथेन। नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। जरा बोले नाम,
CH3 है ये 1,2 हाँ मिथॉक्सी इथेन कार्बन तो 2 ही पे नंबर किया हुआ है आपने ना 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन इसका नाम बोलेंगे 1 2 3 यस 1 डैश इथॉक्सी प्रोपेन एल्कोक्सी एल्केन अगर कुछ ऐसा हो जाता इसमें दोनों तरफ ये आपके CH2 CH2 CH3 हो जाते उसका नाम क्या हो जाएगा 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन वेरी गुड 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग पर OCH3 आ जाएगा उसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन और इसको कॉमनली क्या IUPAC में भी एक्सेप्टेड है एनिसोल भी बोल देते हैं जैसे ये कंपाउंड है आपके पास देखिए C6H5O C7H15 ये 7 2 जा 14 और 2 16 ये यानी कि ये हेप्टेन का डेरिवेटिव है यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ देखिए दिस इज N का मतलब है नॉर्मल हेप्टेन 7 कार्बन एटम्स आर इन स्ट्रेट चेन तो देखिए इस बार छोटा कार्बन किसमें कम हो रहे हैं इस बार कार्बन का नंबर किसमें कम है इस बार कार्बन का नंबर कम किसमें है इसमें C6H5 में सो इसको बोलेंगे एल्कोक्सी की फॉर्म में यानी कि फिनाइल की तरह काम करेंगे इसको बोलेंगे 1 फिनॉक्सी हेप्टेन दिस इज 1 फिनॉक्सी हेप्टेन जितने भी फ्रूट्स वगैरह में से अच्छी स्मेल आती है या तो वो एस्टर की वजह से होगी और कुछ जो परफ्यूम सूप वगैरह बनाते होते हैं उनमें ज्यादातर ईथर वगैरह भी ब्लेंड किया जाता है मिक्स किया जाता है दिस इज 1 फिनॉक्सी हेप्टेन